Hello students, welcome to online class of math of class 3. Student, in the previous class we have already done checkpoint 5.4. Today we are going to do checkpoint 5.5. So let's start. So student, before we start checkpoint 5.5, we have to come to know about exploring division, how we explore the division. So see, dividing a number by 1. When we divide any number by 1, so what will be happen? See here given example, there are 4 mangoes. How many mangoes? 4 mangoes. If 1 mango is to be given to each child, how many children will get 1 mango each? So there are 4 mango and 1 mango is given to each child. So how many child will get 1 mango each? So make groups of 1 mango each and count how many groups we make. So see here 4 divided by 1. So we make group 1, 1, 1, 1. There are 4 group. So 4 divided by 1 equal to 4. So 4 put into groups of 1 will get 4 ग्रुप्स. व्हेन बी पुट मतलब जब हम 4 को ग्रुप्स में करेंगे, एक एक के ग्रुप्स में, तो हमको कितना ग्रुप मिलेगा? 4 ग्रुप्स. सो हमारा आंसर क्या हुआ? 4 चिल्ड्रेन विल गेट 1 मैंगो ईच. मतलब हर एक 4 चिल्ड्रन को एक एक मैंगो मिला. दैट मीन्स एनी नंबर डिवाइडेड बाय 1 गिवन द नंबर एज द क्वेश्चन. क्या बोला गया है कि अगर किसी भी नंबर को डिवाइड करो 1 से तो वही नंबर हमको क्वेश्चन में मिलता है. जैसे देखो 4 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 4. सो 4 इज़ द नंबर एंड व्हेन वी डिवाइड बाय 1 वी गेट 4. सो वही नंबर हमको क्वेश्चन में मिलता है. तो ये हुआ तुम्हारा डिवाइड कि किसी भी नंबर को अगर 1 से डिवाइड किया जाए तो वही नंबर हमको क्वेश्चन में, हमारा क्वेश्चन के हमारा आंसर के रूप में हमको मिलता है. नाउ नेक्स्ट इज डिवाइडिंग अ नंबर बाय इटसेल्फ. जब किसी नंबर को अपने खुद के नंबर से, वही नंबर से डिवाइड किया जाता है तो क्या होता है. देखो एग्जांपल देखो, रीना हैज़ 6 कोट एंड 6 हैंगर्स. शी वांट्स टू पुट एन इक्वल नंबर ऑफ कोट्स ऑन ईच हैंगर. तो हाउ मेनी कोट्स कैन बी रिप्लेस्ड ऑन ईच हैंगर? सो व्हाट इज टेलिंग? रीना हैज़ हाउ मेनी कोट्स? 6. And how many hangers? 6. So there are 6 hangers and 6 coats. So how many coats you have to put in each hanger? So there are 6 coats to be divided into 6 groups. अब हमको हर एक कोट को एक हैंगर में करना है तो क्या हो जाएगा कि 6 कोट जो है वो डिवाइड हो जाएगा 6 ग्रुप हैंगर में. दैट मीन्स 6 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू 1. सो आवर आंसर विल बी 1 कोट इन ईच एंगर. मतलब एक एक कोट को हम लोगों ने एक एक कोट को ये 6 एंगर में हम लोगों ने एक एक करके डाल दिया. तो हमको कितना ग्रुप मिला? 6 ग्रुप. सो 6 डिवाइडेड बाई 6 जब हुआ तो क्या मिला हमको? 1. दैट मीन्स हमारा क्या हुआ कि एक कोट एक एंगर पे रहा. तो वी कैन से दैट एनी नंबर डिवाइड बाई इटसेल्फ विल गिव 1 एज द क्वेश्चन. क्या बोला गया है कि कोई भी नंबर अगर उसी नंबर वही नंबर से डिवाइड होता है तो हमको 1 उस क्वेश्चन में मिलता है. जैसे देखो यहाँ पे 6 डिवाइडेड बाई 6 है और वही नंबर इटसेल्फ है तो क्या मिला हमको क्वेश्चन में? 1. तो वही हमको मिलता है क्वेश्चन में. नाउ डिवाइडिंग 0 बाई 1. अब 0 से डिवाइड करने पे क्या होता है किसी नंबर को? तो देखो रिया हैज़ 0 टॉफीज. शी वांट्स टू गिव टॉफीज टू 5 ऑफ हर फ्रेंड्स. हाउ मैनी टॉफीज विल शी गिव टू ईच ऑफ हर फ्रेंड्स? सो क्या बोला गया है कि देयर आर 0 total toffees and to be divided into 5 groups. So क्या बोला गया कि टॉफ़ी 0 है और उसको डिवाइड करना है कितने में? 5. सो 0 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 0 बिकॉज देयर आर नॉट ऑफ with the Riya. So when we divide 0 by any number we get 0. So here 0 टॉफीज टू ईच फ्रेंड. मतलब कोई कुछ भी नहीं दे पाई वो अपने फ्रेंड को. सो व्हेन 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर एक्सेप्ट 0 वी गिव्स 0. मतलब किसी भी नंबर को कि 0 को जब भी किसी नंबर से डिवाइड किया जाता है 0 को छोड़ के तो हमको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा. नाउ नेक्स्ट इज डिवाइडिंग अ नंबर बाय 0.
किसी नंबर को 0 से डिवाइड करना है। 0 को नंबर से डिवाइड करना था इसके पहले वाला, लेकिन अब नेक्स्ट क्या है, किसी नंबर को 0 से डिवाइड। तो क्या बोला गया है कि वी कैन नॉट डिवाइड एनी नंबर बाई 0। हम लोग किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। हुआ, तो कोई भी नंबर 0 से डिवाइड नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे दिया है क्रैकेट, देखो वही हम लोग जो अभी पढ़े हैं उसी के बेस पे क्रैकेट दिया गया है। देखो क्या है, ए 12 डिवाइडेड बाई 1। सो व्हेन वी डिवाइड बाई 1 व्हाट वी गेट, से yes, say what we get when we divide any number by 1. So 12 is divided by 1, so what we get as our answer, the question as it is, the number itself, जो नंबर है वही हमको क्वेश्चन में मिलेगा। तो 12 डिवाइडेड बाई 1 वी गेट 12। नाउ बी नंबर सी 5 डिवाइडेड बाई 5। तो क्या बोला गया है कि जब नंबर इटसेल्फ डिवाइड होता है तो हमको क्या मिलता है, 5 डिवाइडेड बाई 5 क्या मिलेगा, बोलो, yes we get 1। हाँ, अब तुम्हारा सी नंबर देखो 0 डिवाइडेड बाई 6। तो हम लोगों ने क्या बोला था कि 0 से जब भी कोई नंबर डिवाइड होगा तो हमको क्या मिलेगा, इक्वल टू 0। अब डी देखो क्या बोला गया है, नंबर को जब अगर 0 से डिवाइड किया जाएगा तो हमको क्या कर सकते हैं, नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, वी कैन नॉट डिवाइड एनी नंबर बाई 0। यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, वी कैन नॉट डिवाइड एनी नंबर बाई 0। So this is your bracket. Now next is your division and multiplication. See here. So we know that division and multiplication are related to each other. ये हमको मालूम है कि मल्टीप्लिकेशन से ही डिवीज़न होता है और डिवीज़न है जो है वो मल्टीप्लिकेशन के कारण ही होता है। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। देखो क्या दिया गया है, 3 ग्रुप्स ऑफ 4 ईच इज़ 12। यहाँ पे 3 ग्रुप्स है, 1 2 3, और हर एक में 4 है, ईच हैव 4। सो हाउ मैनी गिव इट, 3 12। सो 3 इंटू 4 इक्वल टू 12। नाउ 12 पुट इनटू ग्रुप्स ऑफ 4 गिव्स 3। अब जो 12 है उसको ग्रुप्स ऑफ 4 में डाले और गिव्स 3, तो हमको 3 दे रहा है। तो ग्रुप ऑफ 4 ईच, groups of 4 each, see here 12, these are 12 flowers and all of put into groups of 4। 4 के ग्रुप्स में 4 4 4, तो कितना ग्रुप बना हमारा, 1 2 3। सो 12 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 3। नाउ 12 पुट इनटू ग्रुप्स ऑफ 3 गिव्स 4। दैट मीन्स अब वहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 का ग्रुप्स था जो हमको 3 मिला था, लेकिन अब 3 का 1 2 3, तो 3 का ग्रुप से तो हमको कितना मिला, 1 2 3 4। मतलब पहले हमारे पास 4 ईच में था, लेकिन अब 3 ईच ग्रुप में, तो हमको कितना ग्रुप मिला, 4। सो 12 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 4। सो मोर, हाँ, तो ये है कि एक दूसरे से जो है डिवीज़न जो और मल्टीप्लिकेशन इस तरह से एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो मोस्ट मल्टीप्लिकेशन फैक्ट हैव 2 डिवीज़न फैक्ट। जो ज़्यादा से ज़्यादा जो मल्टीप्लिकेशन फैक्ट होते हैं उनमें 2 ही डिवीज़न होते, हैव 2 डिवीज़न फैक्ट, उनमें 2 ही डिवीज़न फैक्ट होते हैं। जैसे देयर आर 4 फैक्ट फॉर दिस पिक्चर। अब यहाँ पे देखो ये पिक्चर है, इधर 20 फ्लावर्स का है, अब यहाँ पे 4 फैक्ट है। 1 देयर आर 2 मल्टीप्लिकेशन फैक्ट, दैट इज सी हियर 5 इंटू 4, मतलब मल्टीप्लिकेशन का भी फैक्ट है और डिवीज़न का फैक्ट है। तो क्या है, एक ग्रुप में कितना है, 1 2 3 4 5, तो 5 का ग्रुप, 5 ईच ग्रुप, एंड ग्रुप हाउ मेनी, 1 2 3 4। सो 5 इंटू 4 इक्वल टू 20, मतलब 5 बटरफ्लाई हैं हर एक ग्रुप में और ग्रुप बन रहा है हमारा 4। तो 5 इंटू 4 वी गेट 20। नाउ वी कैन से दैट देयर आर 4 ग्रुप एंड 5 बटरफ्लाई इन ईच। सो 4 इंटू 5 इक्वल टू 20, मतलब 5 4 ज़र भी या 4 5 ज़र 20। नाउ देयर आर 2 डिवीज़न फैक्ट, ये तो हुआ मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। अब डिवीज़न फैक्ट क्या होगा, 20
टोटल कितना है 20. 20 divided by 4 we get 5 and 20 divided by 5 we get 4. So this is your 4 fact for this picture, 2 multiplication fact and 2 division fact. So student, now you come to know about division and multiplication fact. Now let's start our 5.5 checkpoint 5.5. So see question number 1, what is given here. See, write the division fact for the following multiplication fact. So you have given multiplication fact and you have to write division fact. हमको division fact लिखना है, multiplication दिया गया है. तो ए नंबर देखो क्या दिया गया है, 8 into 4, 8 into 4. So we have to write division fact. Now we can know that every multiplication have 2 division fact. So see first fact, what is given here, 32. So we write here 32, हम लोग 32 लिख देंगे. अब डिवाइडेड बाय ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, 2 फैक्ट है. तो पहले हम लोग ले लेंगे 4 से. तो डिवाइडेड बाय 4, 32 divided by 4, what we get, equal to 8. Now next division fact is 32 divided by 8. So we get 4. Now you know that 2 division fact. In the same way, see B1, 7 into 3 equal to 21. So this have also 2 division fact. So we can write it. First we have to write division fact, 21 divided by 3. So what we get? We get 7. Now 21 divided by 7, we get 3. So this is our number 1. Now see number 2, fill in the blanks. A, what is telling, if 2 into 5 equal to 10, then 10 divided by 2 equal to, what will become, say 2 into 5 equal to 10. This is your multiplication fact. Then what will be division fact will be happen. See here, 2 into 5 equal to 10. So 10 is coming. 2 is, so 10 divided by 2 we get 5, because 2 5s are 10. Now in the same way, see B1, if 6 into 3 equal to 18, then 18 divided by 3, what we get? Yes, क्या आएगा 3 के टेबल में 18 कब होगा, 6. तो 3 6 18. So we get 18 divided by 3 equal to 6. Now see 1, if 24 divided by 8 equal to 3, then 8 into 3 equal to what? See, 24 divided by 8 equal to 3. So 8 3s are, what we get? 8 3s are, we get 24. वाह, अब 8 हमको 24 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल टू 3 मिला, तो 8 3 जा कितना मिलेगा, 8 3 जा 24 हो जाएगा हमारा. अब डी देखो, इफ 7 इंटू 4, सो व्हाट विल 7 and 4 जा 28. सो देन डैश डिवाइडेड बाई 4 वी गेट, सो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा कि हम किसको डिवाइड करेंगे जिससे कि हमको 7, 4 से किसको डिवाइड करेंगे कि हमको 7 मिलेगा, तो किसको करेंगे 28 को. So 28 divided by 4 we get 7. Even see, if 25 divided by 5, then 5 into 5, what we get? See here, 25. 25 divided by 5, so equal to, see again, see E number. Yes, I forgot to write 5, so see again E number. If 25 divided by 5 equal to 5, then 5 into 5, what we write? 25 divided by 5 equal to 5. So 5 5s are what? 25. So we get 25. Now F1C, if 72 divided by 9 equal to 8, then 9 into 8, here 9 into 8. So what we get, 8 9 ja 20, 72. So we get here 72. So this is your 2 number, fill in the blanks. So see number 3, compare using greater than, smaller than or equal to. So here see A1, what is telling, 3 into 4
dash 12 divided by 2. So see which one is greater than and which one is smaller than. So see 3 fours are what we get 12, 3 fours are 12, and 12 divided by 2 what we get 2 6 are 12. So see which one is great 12. So we can say that 12 is greater than 3 into 4 is greater than 12 divided by 2. Now in the same way see B1 what is given 2 into 2 and here given 5 divided by 1. So 2 into 2 what 4 and 5 divided by 1 we get how many 5. So which one is smaller and which one is greater 4. 4 is smaller than 5. So we can say that 2 into 2 is smaller than 5 divided by 1. Now see C1 10 divided by 2 dash 4 into 3. So here see 10 divided by 2 we get how many 5 because 5 2s are 10 and here 4 into 3 4 3s are 12. So which one? Yes 12 is greater than. So we can say that 5 is smaller than 12. So therefore we can say that 10 divided by 2 is smaller than 4 into 3. Now see D1 here again 10 divided by 2 so it will be 5 and here 2 2s are 4. So which one 5 is greater than 4. So we can say that 10 divided 2 is greater than 2 into 2. Yes or no? Yes. Now next E number 0 divided by 4 and dash 1 into 2. So see here 0 divided by 4 what we get? 0 divided by 4 what we get? Yes we get 0 and here 2 1 2. So which is 0 is smaller than 2. So we can say that 0 divided by 4 is smaller than 1 into 2. So here smaller than 1 into 2. Now F1 see here 9 divided by 3 dash 3 into 1. So see here what will come 9 divided by 3. So we can say that 3. 9 divided by is 3. 3 3 is 9. So 9 divided by 3 we get 3 and here we 3 into 3. So we get 3 1 is 3. So see here also 3 and here is 1. So we can say that both are equal. So we can say that 9 divided by 3 equal to 3 into 1. So this is your number 3. Now we have completed. So student now we have completed 5.5 and you have to write 5.5 in your math copy. So write it in your math copy as your homework and in the next we will do 5.6.